हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और थोड़ा नर्वस हूँ। और आज शायद मेरा पहला पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा लग रहा हूँ। पता नहीं क्या पूछूंगा, क्या बात करूंगा, क्या करूंगा। कोशिश करता है आज के शख्सियत के साथ। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं महरौली के मुख्य बाजार, महरौली बस टर्मिनल के पास। और ये बस टर्मिनल आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा, महरौली का बस टर्मिनल। और इसके पास एक सुंदर सी टॉम्ब आपको दिखाई देगी। ये टॉम्ब है, भूल भुलैया कहते हैं इसको, लोकल भाषा में यहाँ पर इसे भूल भुलैया कहते हैं। और ये टॉम्ब अकबर के द्वारा बनाई गई है। कहते हैं कि अकबर ने ये टॉम्ब बनाई थी। और ये टॉम्ब जो है ये 8 कोड़ों से जुड़ी हुई है, अष्टकोड़ी ये टॉम्ब है। और इसका निर्माण जो है 1561-1562 ईस्वी में अकबर ने आदम खान के याद में बनवाया था। जब हम बाहर निकलते हैं तो महरौली बस टर्मिनल दिखाई देता है। जूम करने पे हमको दिखेगा ये महरौली बस टर्मिनल। यहाँ से ही सारी कनेक्टिविटी महरौली की आती है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। और इसके बगल में अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें एक ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, रमेश कुमार कल्लू भाई। और ये जो है आज का प्लान यही है कि इनसे ही शुरुआत की जाए प्रोग्राम की, पॉडकास्ट की। आज हम बातचीत करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में उनके ऑफिस में चल के। तो अब हम आ गए हैं कल्लू भाई के ऑफिस में और देखते हैं कि क्या मिलता है आपको, मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये बड़ी सी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है इधर। और ये भैया काम कर रहे हैं। भैया कोई है? कल्लू भाई बैठे हैं। हाँ जी। वो टाइम लिया हुआ था मैंने। अच्छा आइए बैठे। अच्छा, भैया नमस्कार। नमस्कार 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 भाई साहब। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया जी। और तो जैसा बात करी थी हमने कि हम मिलेंगे किसी एक शख्सियत से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुरुआत अपने घर से ही करी जाए। तो मैं पहुंचा हूं अभी, जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि मैं रमेश कुमार जी के ऑफिस में पहुंचा हुआ हूं। रमेश कुमार जी एक निर्विवाद नेता और सार्वजनिक मंच पे बहुत ही माने गए सोशल वर्कर हैं। उनसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और देखते हैं कि जो सार्वजनिक रूप से रमेश कुमार जी दिखते हैं, जिनको हम लोग प्यार से कल्लू भाई कहते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में किस तरह की भाव रखते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन किस तरह से चलता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जब मैं उनसे टाइम ले रहा था, कि हम लोग मैक्सिमम राजनीति पे चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत चर्चा पे ज़्यादा बात करेंगे, जन समस्याओं पे बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन हम किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं करेंगे। जन समस्याओं और मुद्दों की बात तो अवश्य करेंगे, क्योंकि चूंकि वो नेता भी हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो जनता के मुद्दों से सरोकार तो उनको रखना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं रमेश भाई से, बढ़ाते हैं बात को आगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो रमेश भाई, कुछ सब लोग जानते हैं आपको यहाँ पर, मतलब
कोई ऐसा तो है नहीं कि जो महरौली में रमेश कुमार कल्लू भाई को नहीं जानता हो। जी। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं महरौली में तो सबसे बड़ा पोस्टर दिखाई देता है। पहले सतबीर जी का लगा होता था, अभी आपका नाम वहां पर दिखता है। तो क्या क्या है रमेश कुमार कल्लू भाई? कुछ मतलब अपने आप में क्या है, अगर आपको पूछा जाए एक थर्ड पार्टी के तौर पे, तो रमेश कुमार कल्लू भाई क्या है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो भी मेरे को पार्टी से या वैसे पूरे समाज से जो सेवा मिलती है, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऐसी सेवा जब तक जिंदे हैं तब तक चलती रहे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी सोच है। लेकिन घर पे और भी लोग होंगे, घर की जिम्मेदारियां होंगी, उन सब के बीच, काम के बीच इतना समय निकाल लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो, या हिंदुओं का कोई त्योहार हो, जन्माष्टमी हो, नीचे ही कल्लू भाई के ऑफिस के सामने स्टॉल लगे होते हैं और लोगों के स्वागत हो रहे होते हैं, चाहे फूल से हो, चाहे फल से हो, चाहे मिठाई से हो। तो वो सब चीजें कैसे मैनेज कर पाते हैं? हो जाती है जब आपके अंदर एक प्राण हो समाज के लिए कार्य करने का। हमारे से पहले भी ये चीज होती आई है, कोई मैं नया तो कर नहीं रहा। काफी लोगों ने शुरुआत पहले से ही शुरू की और आज उसी को अनुसरण करते हुए हम आगे कर रहे हैं। टाइम मैनेज हो जाता है, ऐसी तो बात ये फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग सारी जेब से रहता है। तो इतना सारा, बेसिकली ये दान ही कह सकते हैं इसको? दान क्या है जी, समाज की सेवा है जी। अपनी नेक कमाई में से 10 बंद जो हमारे स्रोत क्या है सर गुरु आपका नानक कमाई देव का? जी ने कहा है। अगर 10% आप खर्चा करते हैं, 20% खर्चा करते हैं, तो आपकी कमाई का स्रोत क्या है? फैमिली नहीं ऑब्जेक्शन करती? हमारी नहीं, कभी नहीं करती। वो तो कहते हैं शुरू से ही, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है ना शुरू से ही, वो बहुत नीचे वाले लेवल से रहा है। जैसे बाजार के अंदर हमारे फादर ना एक छावा लगाते थे फ्रूट्स का, और मुझे संतरे देते थे। बसों में संतरे बेचने हैं, 1 रुपए के 4। तो पढ़ाई लिखाई 10वीं तक करी, उसके बाद छोड़ के रेडी पे आ गया। रेडी लगाई बाजार के अंदर, मेन बाजार शिव मंदिर के पास। उसके बाद रेडी से ये दुकान लेके दी हमें फ्रूट्स की, जो आज सोडा शॉप की है बुलबुलिया के सामने महरौली बस स्टैंड पे। वहां से फिर उस फ्रूट्स की दुकान लेके दी पापा ने। वहां से फिर प्रॉपर्टी लाइन में आए, सेल परचेज में आए, कुछ फाइनेंस का काम किया, कुछ रेंटल इनकम बनती चली गई। तो हमारे जो परिवार के लोग हैं या हमारे गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने यही सिखाया, अपने कमाई का जो है 10% 20% हिस्सा निकाल के ये लंगर के कार्यों में लगाना चाहिए, समाज के कार्यों में। उन्हीं चीज का अनुसरण करते हुए वहीं गुरुद्वारे से सीख ली गया, बंधक बंगला साहब गुरुद्वारे से, जो ये आगे चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब सेवा भाव आप पे इतना ज्यादा है। कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में मिसेज है, 2 बिटिया और 1 बेटा। 2 बिटिया की शादी हो गई है, बेटे ने अभी CA कर ली है और वो जॉब करते हैं गुड़गांव में। बहुत पूरा आशीर्वाद है भगवान का, बहुत अच्छा है। सब तीनों बच्चे लोग हैं। जो सेवा करता है उसको वापस से मेवा तो ईश्वर देता ही है। मेरा छोटा भाई है मेरे साथ, संजय अरोड़ा है, उसकी फैमिली भी हमारे साथ ही है। तो हाँ, वो परिवार है। यहाँ से हमारे साथ 11 लोग काम करते हैं, उनकी भी रोटी इसी छत से निकलती है। बहुत भगवान की कृपा है। इस लायक भी नहीं थे जितना भगवान ने हमें दिया है। जितना पहले धन्यवाद खड़े होके करता था, झुक के करता था, अब लेट के करता हूँ। इतना दिया है, मतलब हम इस लायक भी नहीं थे। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो ये सेवा भाव, जॉब और इसके बीच में ये राजनीति, मतलब मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 20-22 साल तो मेरे को यहाँ रहते हुए आप कांग्रेस से जुड़े हुए। ये राजनीति का ख्याल कहाँ से आ गया? राजनीति का ख्याल आदरणीय सज्जन कुमार जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, कि जब हमारी एक दुकान होती थी जूस की, तो तब से उनका आना, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा लगा कि उससे प्रभावित होकर मैं जुड़ा। और यहाँ से हमारे नेता मेरे गुरु चौधरी सतबीर सिंह जी थे, उनके साथ मुझे राजनीति सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। तो यही है हमारा आदर्श जो है, इन्हीं लोगों से ऊपर
सीखते हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इनको सीखते हुए आगे ये सोचा कि हमें भी समाज के काम में कुछ बढ़ना चाहिए। आज के टाइम में राजनीति समाज सेवा के लिए है? नहीं है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं कमाया, एक अपनी रिस्पेक्ट जो बनाए रखी लास्ट तक। आज भी लोग ये लगा लो महान व्यक्तियों में अगर गिना जाएगा तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी नाम है। ऐसे लोगों से सीखते हुए कितने ही लोग हैं जिन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, कितने ही लोग हैं जिन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इलाहाबाद भवन दान कर दिया, इंदिरा जी ने अपनी चूड़ी, अपने सारे जितने भी गहने थे दान कर दिए। इन लोगों से सीखते हुए एक प्रेरणा मिलती है कि किसी ने 1 रुपया भी नहीं खाया, सारी जिंदगी ये समाज को और देश को दे दिया, तो हम एक छोटा सा अंश भी नहीं है, हम तो उनके मुकाबले, हम एक चींटी भी नहीं है। वो हाथी थे, हम चींटी भी नहीं है। जो हमसे बन पड़ता है करेंगे, जरूरी नहीं है हर जगह बेईमानी या पैसा ही है। अपना व्यक्तित्व भारी होना चाहिए, पैसा तो अपने बिजनेस से ही बहुत भगवान की कृपा आ रहा है, वो राजनीति में जरूरत नहीं है। नहीं, अभी जैसे राजनीतिक तौर पे देखें तो लोग राजनीति में दो तीन कारण से आते हैं। या तो जो आपने नाम लिया अभी कि पैसे की वजह से आ जाते हैं लोग, या पावर की वजह से आ जाते हैं लोग कि पावर उनको चाहिए। कुछ लोगों को अपना फेस का चाहिए, कुछ पद की लालसा होती है। तो आपकी कोई एम्बिशन नहीं पॉलिटिक्स में आने के बाद? क्योंकि मैंने देखा आप सतवीर जी की छाया में रहे, उसके बाद पुष्पा भाभी आ गई, उनके साथ आप रहे, लेकिन कभी किसी चुनाव को लड़ते हुए, किसी पब्लिक फोरम पे आते हुए, मतलब ऐसा कुछ एम्बिशन मैंने देखा नहीं आपके साथ। वो मेरे गुरु जिनसे राजनीति मैंने सीखी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी उनको आगे। जब वो चल रहे थे तो हम भी उन्हीं के पीछे भी चल रहे थे। अब लास्ट टाइम जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले वो कहते अब निगम पार्षद का चुनाव कर लूँ, आपको लड़ाना है, तो वो चले गए। उसके बाद अब चुनाव, जब तक वो थे टिकट मांगी ही नहीं कभी, क्योंकि गुरु हैं तो हैं, लास्ट तक गुरु थे, हैं और रहेंगे। वो मेरे आदर्श हैं, उनके आगे कभी टिकट ही नहीं। जब सतबीर बॉस हैं, वो लड़ रहे हैं तो वही लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको अपने में देखता था, अपने को उन्हीं में देखता था, वो बने और मैं बना। तो लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि भाई जाने से पहले बोलते थे पब्लिकली, भाई अब निगम पार्षद का जो चुनाव है वो कल्लू भाई को लड़ाऊंगा। तो अब वो टाइम आने वाला है। अगर तो मतलब उम्मीद करें कि इस बार कल्लू भाई पार्षद के चुनाव में? बिल्कुल 101% का 1,00,000% उम्मीद है। अच्छा। बाकी आला कमान पार्टी तय करेगी टिकट के लिए। बाकी तो जीत का आधार वो है, मेरी प्यारी महरौली की देवतुल्य जनता है, मेरा परिवार है, ये तय करेगी। तो राजनीति में जो घालमेल अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, या बात करें जहां पर आप पैदा हुए हैं, आपने बताया इतना सारा संघर्ष हमने कर लिया, तो मैं जब 20-22 साल पहले महरौली आया था, महरौली अलग थी। खैर मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, मैं वार्ड नंबर 1 में रहता था, तो यहाँ से सीधे बस टर्मिनल आ जाता था। लेकिन महरौली में क्या परिवर्तन देखते हैं पिछले आप 20-22 सालों में? आबादी बढ़ी है, परिवर्तन कोई ऐसा काम विकास का हुआ है। सीवर को देख लो, आदरणीय सज्जन कुमार साहब ने डाले थे 80 में, कोई विकास नहीं। आबादी बढ़ रही है, पहले आबादी थी 50,000, अब 4 लाख हो गई है। फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, व्यवस्था वही है, सफाई नहीं है, पूरी गंदी महरौली पड़ी है, कोई विकास के कार्य नहीं है। चाहे वो हॉस्पिटल बना हो, ये सब कांग्रेस के टाइम में, स्कूल, सरकारी स्कूल है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, ये बस स्टैंड है, और जितने भी ये कमेटी सेंटर है, वाल्मीकि बस्ती में 3 चौपाले हैं, सब ये कांग्रेस की देन है। उसके बाद ये लोग आए हैं, जब से कोई विकास के कार्य है, छोटा मोटा काम तो देखा होगा अपना वो फेसबुक पे डालने के लिए या दिखाने के लिए, अदरवाइज विकास कार्य 0/0 ही है। सफाई पूरी महरौली गंदी पड़ी है। आपके हिसाब से 3 मुख्य समस्याएं क्या हो सकती है महरौली की, जो पार्किंग मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उसको इमीडिएट एक्शन से ठीक किया जाना चाहिए? बस इमीडिएटली पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये पार्किंग सामने हॉस्पिटल में बनाई जानी थी वो रुक गई। ये पुष्पा जी के टाइम में पार्किंग शुरुआत की गई थी,
और पार्किंग भी, सीवर की समस्या बहुत है, पानी नहीं आता 8-8 10-10 दिन, अब सर्दियों में आ रहा है, वैसे नहीं आता। ये मेन समस्या है। जो ये स्कूल बाहर एडमिशन नहीं होते, यहाँ स्कूल बढ़ाए जाएं, कमेटी सेंटर, गरीब आदमी कहाँ फार्म हाउस में पैसे देगा। कमेटी सेंटर वो तभी से बने हुए हैं कांग्रेस के टाइम के, कोई नहीं, जगहें पड़ी हैं डीडीए की। ये चीज व्यवस्था गरीबों की सेवा के लिए होनी चाहिए, जो इस ओर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ अपना, आज के जनप्रतिनिधि अपना ध्यान देते हैं। जो हम चाहते हैं ये चीज लोगों के लिए कर, आने से पहले वो कितने झूठे वादे करे, लेकिन एक वादा सिंगल भी पूरा नहीं हुआ। देखिए इसको, देखिए जब आदमी काम करने आता है एक विजन मिशन लेकर के किसी भी पद पे हो, चाहे वो, लेकिन उसके साथ जब वो उस कुर्सी पे आता है, मैंने जो महसूस किया है उसके साथ लिमिटेशंस हो जाती है। कभी लिमिटेशंस उसकी बजट की हो जाती है, कभी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस रहते हैं लोगों के, पॉलिटिकल अड़चने रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती। आप क्या मानते हैं कि इस 20-22 साल में मुख्य वजह क्या रही जो महरौली में विकास कार्य नहीं हुआ? अच्छा, लिमिटेशन पहले भी थी, पहले क्या नहीं थी, बजट पहले भी नहीं था। पहले तो हमारे पास पैसे होते ही नहीं थे। देश की आज़ादी के बाद जब काम शुरू हुए, जवाहरलाल नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी, यहाँ हमारे नेता मेंबर पार्लियामेंट सज्जन कुमार जी, सतबीर जी ने, तब भी लिमिटेशन थी पैसे की भी, हर चीज की, वही एक्सरसाइज थी, सब थी। काम लिया, वो लोग ना लोगों पे मरते थे, काम कराने में लोगों की समस्याओं के लिए जूझते थे। आज अपने परिवार की समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि हैं जो अपना घर भर रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप चले जाओ, उनको कोई दया भाव नहीं है। पहले के नहीं होता दया भाव है कि कोई आया, किसी की उम्मीद है। पेंशन बंद है गरीबों की, बताओ क्या कोई पहले किसी गरीब आदमी चले जाता था, चाहे एम्स का काम हो, चाहे सफदरजंग का हो, चाहे कहीं का भी काम हो, स्कूल का एडमिशन 1 मिनट में होता था। आज करा नहीं सकते। नहीं, अपने अपने स्तर पे तो मैं समझता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि महरौली ने दिए, अभी तो ये बहुत अच्छी बात है कि महरौली में, महरौली से ही दोनों जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, ये तो बहुत सौभाग्य है महरौली का कि पहली बार ऐसी चीजें हुई हैं। मैं जितना बात किया हूं या व्यक्तिगत तौर पे बात किया हूं, उसमें तो यही लगा है कि सबकी एक लिमिटेशंस है, और ये अफसरशाही और दो बेसिकली पार्ट हैं किसी भी विकास कार्य के लिए। जो अफसरशाही है वो कहां तक जिम्मेदार है इसके लिए, या केवल मात्र नेता ही जिम्मेदार है? नेता ही जिम्मेवार है। अफसरशाही पहले भी थी। सज्जन कुमार साहब का एक फोन पे मैंने सड़क बनती देखा है, कमेटी सेंटर, बस स्टैंड, एक फोन पे एक ही फोन करते थे, कह रहे जी ये काम 1 हफ्ते में मुझे बिल बना के दो और इसको मैं पास, और उसी पास होता था, काम शुरू होता था। आज भी उनके दिए हुए सीवर से लेके हर चीज उसी की दी हुई है, उनकी दी हुई। या सतबीर सिंह जी के टाइम में स्कूल, कोई नहीं है। अफसरशाही का कोई रोल नहीं है। नेता का अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। सामने वाला अफसर भी काम करता है जब उसको व्यक्तित्व होता है ना, वो व्यक्तित्व इन लोगों में, आज के जनप्रतिनिधियों में बिल्कुल 1% भी नहीं है, जो पहले चौधरी सतबीर सिंह जी और सज्जन कुमार साहब में था। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने काम किया अपने टाइम में, व्यक्तित्व था ना। जब आपका व्यक्तित्व होता है तो अफसर भी आपको 1 मिनट में बजट देता है। व्यक्तित्व भी नहीं है। पहले भी पैसे की परेशानी पहले भी थी, पैसे की तो ये तो बहानेबाजी है। जिस तरह से 20-22 साल में महरौली का जनसंख्या बढ़ी है, और आपको लगता है कि महरौली की जो खुली हुई नालियां या सीवर है इतनी जनसंख्या के बीच में, उसमें काम होकर के पूरा दोबारा चीजें बने और सड़कें डले, इसके लिए कितना सारा बजट चाहिए होगा? वादा तो किया जाता है। पहले भी सतबीर सिंह जी के टाइम की गलियां बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। सीवर सज्जन कुमार जी के टाइम के बने हुए हैं, कोई काम उसके बाद नहीं हुआ। गलियां क्या बनाने तो दूर की बात है, सफाई नहीं है। जगह जगह कूड़ेदान है, निकल नहीं सकते बच्चे हमारे, बीमारी का खतरा बना रहता है। आप पूरी महरौली में, हाँ थोड़ी सी सफाई करा के फोटो जरूर डाल दी जाती है, पूरी महरौली सड़ी पड़ी है, बड़ा बुरा हाल है। महरौली सड़ी पड़ी है वो ठीक है, लेकिन महरौली क्या नेताओं की वजह से ही सड़ी है या अफसरों की वजह से ही सड़ी है, या लोगों की वजह से भी सड़ी है? लोगों का भी इसमें, मैं थोड़ा योगदान लोगों का भी है। वो ध्यान नहीं रखते, कोई भी कूड़ा सड़क पर नहीं डालना चाहिए, लेकिन नेता बनता किस लिए? नहीं, लेकिन अगर मैं डिफरेंट तरह से सोचता हूँ कि मेरा घर है अगर,
और मैं उसको साफ रखने की कोशिश नहीं करूं तो झाड़ू वाला कितनी देर तक झाड़ू लगाए? बिल्कुल, वो मैं सहमत हूँ इस बात पे, आपकी बात पे। लेकिन उनको ध्यान, लेकिन फिर जनप्रतिनिधि चुना इसलिए जाता है तो ध्यान रखना पूरा अपना। आधी आधी रात को भी अगर कोई शिकायत मिले, किसी को परवाह ही नहीं है। नहीं, जो लोग सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, अगर कल्लू भाई होते तो उनसे कैसे रोक पाते उनको? उनके घर जाके मैं रिक्वेस्ट करता कि मैं हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप कूड़ा मत डालिए। मैं आधी रात को भी खड़ा होकर लोगों की सेवा करता। बिल्कुल, सारे अफसरान जितने भी हैं मेरे साथ खड़े होकर काम कराते। हाथ जोड़ने से आपको लगता है काम हो जाता मुझे लगता है, मुझे अंदर से विश्वास है कि हाथ जोड़ने से काम हो 1,00,000% अभी तक हुआ है। अभी तक सारा काम ऐसे ही हुआ? ऐसे हुआ। सतबीर जी किसी को एक ही बार हाथ जोड़ते थे, कह रहे आज के बाद वो सारे काम हुए। बिल्कुल, कोई भी काम है इतना बढ़िया। आप 25 साल पहले थे, सतबीर जी सीट पे थे, आधी रात के 12 बजे कोई गया तो किसी की समस्या उसकी हल ही हुई है। आपको लगता नहीं है कि जो लोग जानबूझकर कूड़ा फैला रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनके ऊपर चालान होना चाहिए? होना एक्शन चाहिए, चलान करना चाहिए। एक बार दो बार हाथ जोड़ के विनती, उसके बाद चलान का एक मोटे चलान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सुधारा जा सके। जो नहीं मानते लोग तो उनको चलान के रूप में एक दंड मिलेगा तो फिर ज्यादा ध्यान रखेंगे। मैं चाहता हूँ महरौली बिल्कुल ऐसे लगे, बिल्कुल पेरिस की तरह। जैसे हम बाहर के देश में जाते हैं ना, साफ सुथरी गलियां, लाइटिंग, सब चीज। सर, पेरिस वगैरह तो खैर भूल जाइए, महरौली को महरौली बना दीजिए। देखो, शीला दीक्षित के टाइम क्या हरित दिल्ली जी। थी। आज बाहर के देशों में जाओ, शीला दीक्षित के बाहर के पब्लिक, बाहर देशों में जाओ, पब्लिक लेती है। हम बड़ाई करें ना करें उनकी, लेकिन एक उनका नाम है ना हरित दिल्ली। हर चीज उन्होंने कोशिश की। फ्लाईओवर्स, वो बड़ी लीडर थी, उनको बड़े हिसाब से उन्होंने विकास किए। तो ये छोटा सा एरिया है, आपको ये मिलता है मौका, पब्लिक देती है, तो आप यहाँ शीला दीक्षित बन के जैसे काम करें कि लोग भी कहें कि महरौली का निगम पार्षद या और जनप्रतिनिधि जो भी चुने आए हुए हैं, कोई काम नहीं। 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे, कोई काम नहीं। ब्याह शादियों में तो देख लिया होगा उनको, कोई नई चीज नहीं। MLA साहब रहे 10 साल, कोई काम नहीं। लेकिन एक चीज मैं और भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि देखिए, सफाई, मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ कि सफाई और पार्किंग दो बहुत बड़ी समस्या है। जाम जो है महरौली में बहुत बड़ी समस्या है। तो कल्लू भाई कभी झाड़ू लेकर के कभी फोटो खिंचाते या कैंपिंग करते, महीने में एक दिन क्यों नहीं दिखते? हम बीच में मैंने शुरुआत की, मुझे अच्छा नहीं लगा ये फोटो खिंचवाने वाला। नहीं, फोटो मत खिंचाइए। हाँ, मैंने कहा ये फोटो कुछ मत ऐसा- खिंचाइए, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप अगर खड़े होंगे सफाई के लिए, जिन भी क्षेत्रों में कूड़ा है, देखिए फोटो खिंचाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कल्लू भाई चूंकि महरौली में जन्म से रहे हैं, यहाँ पर जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के लिए केवल विधायक या जनप्रतिनिधि ही खाली तो जिम्मेदार नहीं है। आप विपक्ष में बैठे हैं या जो भी है, आपने अभी तक झाड़ू लेकर के जमीन पे क्यों नहीं उतरे? शायद हो सकता है आपको देख करके वो लोग चेंज हो हम जाते लोग हैं। उतरे थे पीछे, आगे भी हम उतरने वाले हैं। हमारी पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि जनप्रतिनिधि अगर ना ही काम करेंगे तो हम झाड़ू लेके निकलेंगे। जनप्रतिनिधि काम करे तो भी एक सांकेतिक तो आप कार्य कर ही सकते हैं। देखिए, ये मुट्ठी एक की बात है। तो अगर पांचों उंगलियां अलग अलग व्यवहार करेंगी तो कभी हम कोई ग्रिप पकड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको पब्लिक ने, सभी देवतुल्य महरौली की हमारी जनता ने जिताया, तो उनको काम करना चाहिए। हम समाज के और कामों में आपको नजर आएंगे, हर जगह आपको हमारी उपस्थिति दर्ज आएगी। किसी सुख में दुख में सबसे पहला आदमी कोई खड़ा होगा तो कांग्रेस का खड़ा होगा, रमेश कुमार कल्लू भाई खड़ा होगा, आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन जो काम आपको जिम्मेवारी मिलती है, जिसकी आपको सैलरी मिलती है, जिससे आपका प्रभाव बढ़ा, जिससे आपके हर चीज सोर्सेज बने, खैर हमारे तो बिना सीट के ही सोर्सेज हैं, जो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं। जो ये जनप्रतिनिधि अपने सीट पे आने के बाद भी वो सोर्सेज नहीं बना पाते जो हमारा बिना सीट के ही सोर्सेज है, हर चीज से तरीके से। लेकिन आपको जनता ने मौका दिया, आप उनकी सेवा कीजिए। अगर हमें ही करनी है तो हमें जनता मौका दीजिए, फिर देखना जलवा, फिर पूरी टीम काम करेगी। हमने जीतने के बाद घर नहीं बैठना या अपने ऐशो आराम नहीं करने, पब्लिक के लिए जूझना है। कोई किसी तरीके की कोई
पब्लिक के पैसे से 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा कोई। कब हमें बाकी हम समाज की सेवा करते हैं, करते ही रहेंगे। और चीजें बहुत है समाज की सेवा करने के लिए, कर रहे हैं, आप देख रहे होगे 25 साल से। अच्छा, ये जो भी वर्तमान जनप्रतिनिधि है, जो भी अभी पदासीन है, उनको अगर 2-3 एडवाइस देनी हो, आप उनके कार्य प्रणाली से परिचित हैं, चीजों से परिचित हैं, तो 2-3 कमियां जो आपको लग रही हो कि आप होते तो इसको इस तरह से बेहतर कर सकते थे और इस तरह से ये चीजें और बेहतर हो सकती, जो उनके में कमी रह रही हो, तो वो आपको क्या कमियां दिखती है और क्या आप उसका सॉल्यूशन दे सकते थे? सोल्यूशन कमी है तो आपको पहले भी आपसे चर्चा की है हमने। सीवर है, पार्किंग की कमी बहुत है। नहीं, उसका सॉल्यूशन क्या, कैसे कर सकते? वो यही है, काम कराएं, पहले भी तो हुए हैं। इतनी हमारे पास जगह है, पार्किंग है, ग्राउंड है, हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं, कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं। आप उनसे आगे बढ़ के करिए ना। आप आए हो उस टाइम में और इस टाइम में फर्क है। आप आए हो आज, जब हमें देश मिला था और 4 तार फेंसिंग के भी पैसे नहीं थे, कितना विकास किया। और आज जो जनप्रतिनिधि है उससे बढ़ के काम करना चाहिए। ऐसे हम महरौली का कहेंगे कि आपको पहले वाले जनप्रतिनिधियों से बढ़कर काम करना चाहिए। एक बड़ा ग्राउंड देना चाहिए, स्टेडियम देना चाहिए, स्कूल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, कमेटी सेंटर बनने चाहिए, सीवर बड़े, तब जनता 50,000 की आबादी, अब 4 लाख की आबादी। आपको हर चीज में ध्यान देना, किसी को ध्यान ही नहीं। उद्घाटन किसी चीज के करा लो, और फंक्शनों में तो ये मिल जाएंगे आपको, लेकिन विकास कार्यों में कहीं नहीं है ये। तो इनको यही है, एडवाइस, अपना काम करें। बीच बीच में वीडियो देखता हूँ कि कल्लू भाई रात में भी जो है डॉग्स फीडिंग कर रहे होते हैं। हर चीज में आगे हैं। अगर किसी का रात को 12 बजे भी फोन आया है तो मैं अवेलेबल मिला हूँ। तो ये डॉग्स को जो अभी निकालने की बात हो रही थी, हाँ, कि इनको देखो मैं खिलाफ हूँ इस चीज के। वो भी भगवान अंश है, भैरव बाबा की एक, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल। डॉग लवर्स तो बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। हाँ, डॉग लवर बहुत प्यार दिखाया और सरकार ने उनकी मांगे मानी भी। उनकी चलो हटाना भी, उनके लिए व्यवस्था करो, जगह की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था। उसमें तो कोई भी चलता हो 1-आधा किलो की थैली लेता है और अपना दे देता है। सड़क पे भी कोई 2 रोटी देता है, दे देता है। कोई वेज नॉन वेज कोई खाना दे देता है। वहाँ इतनी व्यवस्था, इनके पास पैसे नहीं है दिल्ली सरकार पे ऑर्डर देने के लिए, लेकिन पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे? या तो उसकी व्यवस्था करें, चलो कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं। ऐसे छोटा छोटा लोग दान करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पूजा भगवान की पूजा मेरी निगाह में। डॉग्स को खाना देना, उनका ध्यान रखना, सर्दियों में लोग उनको कपड़े पहना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी एक उनसे प्रेरणा मिलती है, कोशिश करते हैं हम भी कुछ उनके लिए करें। आप तो अक्सर स्कूटी से ही निकलते हैं मोस्टली, मैंने देखा है कि आप निकले कभी इधर से अंधेरिया मोड़ तक आप जाएं और रास्ते में आपको ठेले मिलते हैं, अननेसेसरी जो है, जो हमारी सब्जी मंडी है पुरानी वाली, उसके सामने पार्किंग लोगों ने स्कूटी पार्क कर रखी होती है, जिसको जहां मर्जी होती है। जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें आगे तक लगाई हुई हैं, स्कूटी जो है उसके आगे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जो लोडिंग अनलोडिंग है, महरौली की आबादी बढ़ जाने के बावजूद वो लोडिंग अनलोडिंग प्रॉपर उसी जगह पर चल रही होती है, जहां पे मतलब एक गाड़ी भी आप नहीं निकाल सकते। मैंने सुना पहले जो है यहाँ से 2 बसें एक साथ निकल जाया करती थी। जी, निकलते है ना। जहाज महल तक आप चले जाएं, उसके आगे चले जाएं, जगह जगह ठेले लगे हुए हैं। तो ये नियमितीकरण, इतनी जगह की आप बात कर रहे हो, ये सारी बातें कर रहे हो, क्या अमूलचूल थोड़ा परिवर्तन महरौली का नहीं होना चाहिए? पूरी महरौली अगर सब्जी मंडी बिल्कुल बीच में होगी या थोक की दुकानें बिल्कुल बीच में होंगी, तो ये कभी भी पब्लिक कन्वीनियंस सही से चल पाएगा और लोगों को भी जिम्मेदारी नहीं उठानी आती है। हाँ, इसमें लोगों का भी कह सकते हैं, कहीं भी पार्किंग कर देते हैं, स्कूटर पार्किंग, गाड़ी तो बहुत ही मुश्किल है महरौली बाजार से निकलना। तो उनको एक व्यवस्था, जनप्रतिनिधि को एक ये भी क्या प्लान हो सकता है? अभी एक पार्किंग की वहां रखें, एक चलान काटें, चाहे स्कूटर पार्किंग, भाई आप स्कूटर पार्किंग रखो। यहाँ बहुत जगह है, काली जमाली के साइड में, संजय वन के इस साइड जो जगह पड़ा है, आप काले महल के पास जगह पड़ी है, वहां स्कूटर पार्किंग करके आप पैदल आइए। आज आप कोई गाड़ी लेके चांदनी चौक रोड पे नहीं जा सकते। सरकार ने वहां पर बिल्कुल बंद कर दिया, भाई यहाँ इससे आगे रिक्शे ही चलेंगे।
आप इसको रोक सकते हो, जैन मंदिर रोड से आओ, काला महल के वहां आप पार्किंग करो, इससे आगे बैरिकेड लगे, कोई जा ही नहीं सकता। एक बार होता क्या काम नहीं होता। ये जो ठेले आज कोई मतलब रोक टोक नहीं है, कोई भी ठेले हाँ। ऑटो वाले कहीं पर भी, वो कितनी चौड़ी सड़क है उसके बावजूद वो ठेले वाले ऑटो वाले रास्तों में खड़े हो जाते हैं। और अगर आप बोलने चलो तो वो बात करना भी मतलब उनसे बात करना भी झगड़ा मोल लेना है। तो उसके लिए किस तरह का एक्शन आप सजेस्ट करोगे? एक्शन हर जगह, ये आप चांदनी चौक को आप आदर्श मान सकते हो। ऑटो वाले वहां भी खड़े थे, उन्होंने भी हर चीज का है, ऑटो का स्टैंड ये है, कैब का स्टैंड ये है, स्कूटर का ये है, यहाँ से आप पैदल या ई रिक्शा जा सकता है। ये महरौली में व्यवस्था हो सकती है अगर जनप्रतिनिधि चाहें तो। और चीजों पे ना देख के इन चीजों पे देखें कि अभी आसपास हमारे पास जगह बहुत है। आप तो महरौली मार्केट एसोसिएशन से भी काफी जुड़े हुए हैं। जी। महरौली में रात में अगर आप रात में निकले तो जो दुकानें बंद होती हैं उसके बाद लोग अपने यहाँ का कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंक देते हैं दुकानों से। पहले ये ज्यादा होता था, अब दुकानदार काफी अवेयर हो गए। नहीं, अभी भी आप रात में निकलेंगे तो मैं निकला हूँ, रात को भी मैं निकलता हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत 5-1% रह गए हो तो कह नहीं सकता, नहीं तो 95% दुकानदार तो ठीक हो गया। क्योंकि दुकानदार तो सामने बिल्कुल डरता है, गलियों में कोई फेंक दे अलग बात है। दुकानदार काफी हद तक ठीक हो गया। 95% दुकानदार ठीक, 5-1% हो सकता है कोई डाल दे, वैसे डालता नहीं है। मैं भी रात को घूमता हूँ 1 बजे तक, 12 बजे तक। और आगे जो बढ़ा के दुकानें लगती हैं वो इनको पीछे करना चाहिए। तो इसके लिए आपने एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, जनप्रतिनिधि पद पे हो जरूरी नहीं है, आप भी जनप्रतिनिधि ही हो, तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने कभी मार्केट एसोसिएशन के जो सरमाएदार हैं उनसे या दुकानों वालों से कभी इस तरह की बातें की हैं कि भैया ये महरौली तो अपना ही है, पीछे कर लो यार, दुकान से सेल तो उतनी ही होने वाली नहीं, है। रमेश सचदेवा जी हमारे मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी उधर दूध वाली गली में राजू जी हैं, इधर अर्जुन गंडास हैं जी महरौली को। तो इन्होंने समय समय पे कोशिश करते रहते हैं। आरडब्ल्यू भी कोशिश करती है, ये पीछे करते हैं फिर आ जाते हैं। क्योंकि व्यवस्था प्रॉपर जब तक नहीं सुधरेगी तो दुकानदार हो या कोई नहीं मानेगा। वो क्या व्यवस्था में सुधार चाहिए? वही चाहिए, पहले तो सबसे पहले इसको रोका जाए, बिल्कुल कोई काड़ी नहीं, कुछ नहीं। व्यवस्था ऐसी चाहिए कि एक पार्किंग की समस्या हो वहीं पर, एक पीछे बहुत जगह है, रेहड़ी पटरी वालों को वहां जगह दे दे। भाई तुम गरीब आदमी, जेब तो नहीं काट रहा ना। मैं रेहड़ी पटरी वालों को बिल्कुल खिलाफ नहीं, उनको जगह दे दी जाए। वो बाजार में ना लगा के ना, भाई ये मार्केट है आपकी, लोग सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार लगाते हैं ना, ऐसे ही हमारे आसपास जगहें पड़ी हैं। भाई यहाँ पर 200-300 रेहड़ी पटरी लगती है, वो हटा के जी और उनको वहाँ जगह प्रॉपर दे दी जाए। भाई आप लोग यहाँ करो, और नया कोई नहीं लगेगा। आप जाके देखो, कोई रेहड़ी सड़क पे आपको मिलेगी नहीं। दिल्ली साइड जाओ आप, सिस्टम एक प्लान बनाना पड़ेगा महरौली के लिए भी। जनप्रतिनिधियों को बैठ के भाई ऐसी व्यवस्था की जाए कि सिर्फ पैदल लोग ही जाएं या ई रिक्शा तक चले। और जिनके दुकानदार लोगों के माल आते हैं रात को, वो 11 बजे के बाद आए और सुबह 4 बजे तक, तो व्यवस्था सुधारी जा सकती है। तो आपका अभी फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी चाहेगी। नहीं, पार्टी स्तर पे तो एक प्लान हो सकता है, आपके स्तर पे अपना प्लान क्या है? अगर निगम में अगर मौका देंगी तो जरूर सेवा करेंगे। बाकी सेवा अभी भी चल रही है, बिना सीट के भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप देखते ही हो। बहुत बढ़िया जो भी समाज के कार्य हैं। ये है कि सीट आने से, कलम आने से 100, 50, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों का भला हो सकता है। अगर देगी देवतुल्य जनता तो जरूर सेवा करेंगे। बाकी बिना सीट के भी सेवा चल रही है, बहुत अच्छा, कोई काम नहीं रुकता। तो उम्मीद करें कि अगली बार कुछ जल्दी ही जो है कल्लू भाई हमको झाड़ू लिए सड़क पे नजर आएंगे देखो, महरौली की उम्मीद पे दुनिया का सफाई के लिए। बिल्कुल, अगर मौका देवतुल्य जनता देती है। नहीं, एक नागरिक के तौर पे। हाँ, सेवा अभी भी चल रही है और उसको ऐसा क्योंकि मेरे को लगता है केवल व्यक्तिगत तौर पे ये विश्वास है कि केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी मात्र नहीं हो सकती सफाई मतलब जो हमारे घर में काम वाली बाई आती है वो मान लीजिए वो काम नहीं करती है या वो काम करके एक बार चली जाती है और हम कहे वो आएगी तभी सफाई करेंगे, उसकी जिम्मेदारी है सफाई की और हम अपना सामान फेंकते रहे, वो नहीं हो सकता, वो गलत है। उसमें जनप्रतिनिधि का भी मैं कहूंगा व्यक्तित्व होना चाहिए।
अगर जनता का प्यार होता है ना जनप्रतिनिधि में, तो वो खुद ही गंद नहीं करेगा। वो कहना नहीं यार ये ईमानदार आदमी है, यार ये पब्लिक के लिए जीता है, यार इसको दुख देना खुद को दुख देना। तो आपका व्यक्तित्व इतना भारी हो, जो आपके साथ ना गलत करना तो दूर की बात है, वो सोचे भी नहीं यार उसके साथ ऐसा किया तो भगवान से डरेगा वो। क्योंकि वो सामने वाला जब देखेगा ना, सारा जीवन ही पब्लिक के लिए है, मतलब इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो अपने आप लोग भी, आपने देखा होगा कोई नेता लोग हों या कोई भी चीज हो, सामाजिक काम हो, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आजकल स्वार्थ है, लोग कह रहे हमें परवाह नहीं है, जब वो परवाह नहीं करता। आजकल के जनप्रतिनिधि फोन तक नहीं उठाते आपके, जो कार्यकर्ता आपके साथ लगते हैं 20-20 साल, उनके फोन नहीं उठाए जाते। आम पब्लिक को तो बहुत दूर की बात है। आपस में वैर भाव रखते हैं हर एक के लिए। आप प्रेम के लिए आपको चुना है, आपको जनता ने चुना है। जनप्रतिनिधि मतलब लोग उसे एक इसलिए चुनते हैं कि हमारा नेता ही नहीं है, हमारा जो है सरप्रस्त है, पूरा सर्वो सर्वा है। ये कोई भी बात होगी हम इसकी शरण में जाएंगे। वो तो शरण सोचता ही नहीं, वो तो स्वार्थ सोचता है कि अब ये आया तो क्या लेके आया है, अब ये जा रहा है तो क्या लेके जाएगा, ये सोच रह गई है। क्या पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी? अभी जैसे देखा मैंने कि आप अक्सर पोस्ट डालते रहते हैं राहुल गांधी जी को लेकर के कि उनको पीएम होना चाहिए, और उस पर डिफरेंट व्यूज लोगों के आते रहते हैं, लेकिन कल्लू भाई नहीं रुकते हैं। वो हल्के में लेकर के उन बातों को अलग कर जाते हैं और अपने। तो ये आप जो कांग्रेस में हैं, ये कांग्रेस की नीतियों की वजह से है, गांधी परिवार की वजह से है, या आगे फ्यूचर में अगर आपको कहीं पर और काम करने का मौका मिलता है तो वहां पर भी स्विच कर सकते हैं? नो, मरते दम तक कांग्रेस की नीतियां इतनी प्यारी हैं। और फिर जो कांग्रेस है वो धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, 36 बिरादरियों के साथ लेके चलती है। कभी फर्क नहीं देखा। यहाँ देखो, जब से 2014 से कांग्रेस नहीं है, देश का क्या हाल है आप देख लो। आप दूसरी कमेटी के लोगों को दुश्मन समझते हो, कभी हमारा कांग्रेस ने समझा ही नहीं। मैं उनकी नीतियों की वजह से हूँ। गांधी परिवार के प्रति तो हमारी श्रद्धा है ही है, मैं मेन पहले उनकी नीतियों की वजह से हूँ। और राहुल गांधी लेजेंड पर्सनैलिटी, कहीं भी कोई नहीं रुकता। ये तो बस समय आने दो, ये जब घोड़ा दौड़ेगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा इसको। राहुल गांधी वो शख्सियत है, और सबसे ज्यादा ईमानदार। इस परिवार ने अपना सब कुछ खोया, शहादतें दी हैं। इंदिरा जी, राजीव जी, इन्होंने शहादतें दी हैं। देखो तब ये देश चला है, उनकी शहादत से देश चला है। अपना सब कुछ लिटा दिया, अपना घर कुछ लिटा दिया। बताओ, राहुल गांधी जिस दिन पीएम बनेंगे, आप देखना देश का नक्शा। कोई भी चीज है, पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, पहले लोग हंसते थे पप्पू पप्पू कह के, आज उसका विरोध हो रहा है। अगर मोदी साहब की आंखों में आंखें डाल के अगर कोई बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जी सरकार से कोई टक्कर ले रहा है, तो सिंगल पूरे देश का एक ही नेता है, वो है राहुल गांधी, जो इनसे टक्कर ले गया। मेरे को गर्व है, मैं राहुल गांधी की पार्टी से हूं, और मुझे मतलब विश्वास है एक दिन राहुल गांधी बनेंगे और देश पहले जैसे 2014 से पहले चलता था ना, लोग नाम लेते थे। पहले बाहर के जो देश के लोग आते थे, गर्व करते थे। आज डरते हैं बाहर के लोग आने से कि कहीं कुछ बलवा ना आ जाए। छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाया जा रहा है। ये ऐसे थोड़ी देश चलता है। देश प्यार की भावना से विकास की ओर देखो। दूसरे देशों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, हमें विकास करना है। तो राहुल गांधी को एक बार मौका अगर देगी देवतुल्य जनता, तो देश को देखना फिर आप। जैसे इंदिरा जी के टाइम, राजीव जी के टाइम, जवाहरलाल जी के टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम, देखो क्या आज लोग इनको पूज रहे हैं। चाहे सरदार पटेल हो, शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, गांधी जी हो। गांधी के देश, गांधी ने इतनी अहिंसा से देश बनाया, ये तरीका थोड़ी है। देश देखना, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने दो। पहले पप्पू पप्पू कहा जाता, अब विरोध हो रहा है, आगे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यही राहुल गांधी है, पीएम बनने दो, सेवा करेगा देश की। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात करी, और उम्मीद है कि आप जिस तरह से लोगों को बीच में प्रचलित हैं,
तो आप सामाजिक संदेश देने में खुद जमीन पे उतर के आगे काम करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक। आपने कहा कि आगे आपका राजनीतिक भविष्य भी आप देख रहे हैं, तो थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू। शुक्रिया।